सो माय यूट्यूब फैमिली, आज 6 रोज़ा हो जाएगा ना। और रोज़ा बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले हम ये सोचते थे रोज़ा आने वाला है, रोज़ा आने वाला है, लेकिन आज 6 रोज़ा गुज़र गया। तो ये स्पेशल महीना है हम लोगों के लिए। तो इसमें हमें अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। और इस मंथ में हम अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगें और उसे रो रो के दुआ मांगें, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के दुआओं को ज़रूर सुनेगा। कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं जाने देगा। आज नहीं तो कल हमारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होंगी। बहुत सारे गुनाह हम ऐसे कर देते हैं जो कि अमदन भी करते हैं और कसदन भी करते हैं, और फिर उसे करके भूल जाते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता इस चीज़ का कि हमने कितने गुनाह कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे हमें कोई खुशी मिलती है तो हम उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं, या कोई गम मिलता है या कोई ज़ख्म मिलता है तो उस पर सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि, और उसके बारे में सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, और ये सोचते हैं क्यों मेरी ही लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये सबके साथ होता है। तो जब उस चीज़ को याद रखते, एक छोटे से ज़ख्म को, एक छोटी सी परेशानी को हम याद रखते हैं, तो फिर हम अपने गुनाहों को क्यों भूल जाते हैं। हमें अपने गुनाहों पे कोई पश्मीमानी होती ही नहीं है, मतलब हमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ना बहुत रहम करने वाला है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी, अपने मरहूमीन को बख्श दिया करिए, क्योंकि ना उनको हमारी ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और उनको बख्श देना चाहिए। वैसे भी रमज़ान में हम 3 से 4 तो कुरान ख़त्म ही करते हैं ना, तो इसमें हमें अपने मरहूमीन को बख्शना है। तो जब भी कुरान स्टार्ट करिए तो ये नियत कर लिया करिए कि हम अपने मरहूमीन को बख्श रहे हैं। तो मरहूमीन को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज हम ज़िंदा हैं इसलिए हमें एहसास नहीं है, कल जब हम मर जाएंगे ना तो हमें भी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज ना मैं आप लोगों को खोपरे की खीर बताऊंगी, जो कि बहुत स्पेशल होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ वैसे ही वैसे बनाइएगा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट में थोड़ा सा चावल है। बहुत ज़्यादा चावल मत लीजिएगा, एक मुट्ठी से भी कम लीजिएगा, और उसे भिगो दीजिएगा ओवरनाइट के लिए। और फिर इसे सुबह में एक छलनी में छान के एक दुपट्टे पे फैला दीजिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए। इतना रहे कि हल्का हल्का सूख जाए और इस पर लेकिन नमी बाकी रहे। और फिर उसके बाद ना मिक्सर में पीस लीजिए। बताऊँ, एक बार चलाइएगा पीस जाएगा, मतलब 1 मिनट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पीसना नहीं तो बिल्कुल आटा हो जाएगा। अगर आटा वाली बात रहती तो मैं आप लोगों को बताती कि चावल का आटा डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे चावल डालना है ना। और मतलब जो कहा जाता है कि अधखड़ा, यानी एक चावल में 2 दाना हो, तो ऐसा रहना चाहिए। और फिर उसे पीस के अलग रख लीजिए। मेरे चावल को आप देख सकते हैं, जो कि मिक्सर में ना 1 मिनट से कम, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड के लिए पीसा गया था, और ना ये अधखड़ा हुआ है। तो आप लोग भी आजमाइएगा, उम्मीद है ऐसा ही आप लोगों का हो। चावल को दरदरा पीस लिया गया है। और अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, वो है कच्चा नारियल। कच्चा नारियल पूरा एक लेना है, मतलब एक खड़ा गोला। और मैं उस कच्चे नारियल की बात नहीं कर रही हूँ जो ग्रीन ग्रीन रहता है। मैं जो एक गोला आता है जो 30 रुपया, 40 रुपया या 35 रुपये में एक मिलता है। मेरे यहाँ तो 30 रुपये का मिलता है आमतौर से। अब आप लोगों के यहाँ कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। तो उसे ले लीजिए, क्योंकि उसमें गरी ज़्यादा निकलती है ना। और सूखे वाले नारियल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। और उसका पानी निकाल के आप पी जाइएगा, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गरी निकाल के ना इसे दरदर पीस लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गरी को पीसा गया है, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया गया है। इतना पीसा गया है जितना कि चावल पीसा गया था। तो अब मैं आगे के प्रोसेस को आप लोगों को बता रही हूँ। नारियल हो गया और यहाँ पे आप चावल देख सकते हैं। तो ये दोनों तैयार हो चुका है, और अब ज़्यादा काम बाकी नहीं बचा है।
क्योंकि इन्हीं 2 चीज़ों में ज़्यादा मेहनत। चावल को भी मिक्सर में पीसना है और गोले को भी मिक्सर में पीसना है, तो फिर मेहनत किस बात की? मेहनत नहीं रहती, मैंने ऐसे ही कह दिया। बस यही मेहनत रहती है कि इसे मतलब गोले को फोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है और उसमें से गरी निकालना कभी कभी ऐसा रहता है जिससे निकाला जाता है वो हाथ में चुभ जाता है। और मैं बताऊं, अगर आप इजीली निकालना चाहती हैं तो उसे फ्रीज़र में डाल दीजिए ओवरनाइट के लिए, और सुबह में जब आप निकालेंगी ना गरी को तो बहुत आराम से मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने अपनी सिस्टर को देखी है, मैंने खुद नहीं किया है इस चीज़ को। तो उसने बताया कि बहुत आसानी से निकल गया है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पास जो दूध है वो अमूल गोल्ड का है। अगर आपके पास फ्रेश दूध हो तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास नहीं था इसीलिए मुझे ये वाला मंगाना पड़ा है। और इससे खीर ना बहुत अच्छी होती है। और ये है 1 kg। एक देगची ले लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। 1 इलायची और 1 लौंग ले लीजिए। इलायची को खोल दीजिए और लौंग को तोड़ दीजिए। फिर ना घी में डाल दीजिए जब घी गर्म हो जाए, और जब वो चटकने लगे तो उसमें डाल दीजिए गरी के बुरादे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गरी के बुरादे को डाल दिया गया है और इसे हमें भूनना है उस वक्त तक जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। और फिर इसमें डाल दीजिए चावल को, क्योंकि खुशबू आने लगी थी इसलिए चावल डाल दिया गया है। गरी का बुरादा और चावल डालने के बाद हमें थोड़ी देर भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि पूरा चावल नहीं डाला गया है, थोड़ा सा डाला गया है और थोड़ा सा बाद में डाला जाएगा। अब चावल और बुरादा दोनों मिलके ना नीचे देगची को हल्का हल्का तो पकड़ने लगे हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चल रहा है कि मेरा बुरादा और गरी दोनों बहुत अच्छे से हो गया। तो फिर इसमें डाल दीजिए दूध को। तो मेरे पास जो दूध है ना वो अमूल गोल्ड का है और 1 kg है। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास नहीं था इसीलिए मेरे यहाँ मार्केट से मंगाना पड़ा। और पूरा दूध डालना है और फिर हमें ना इसे हल्की हल्की आंच में पकाना है। जितनी हल्की आंच पे आप बनाएंगी खीर उतनी ही टेस्टी होगी। और एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को कि जब शक्कर डालिएगा ना तो उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, क्योंकि हर मीठी चीज़ में नमक बहुत ज़रूरी रहता है, तो टेस्ट को बदल देता है। और जब आपकी खीर हल्की हल्की गाढ़ी होने लगे, डार्क होने लगे, फिर जाके शक्कर डालिएगा। जब आपको ये लगे कि आपका चावल पूरी तरह से पक चुका है, अगर आप शक्कर को पहले डाल देंगी ना तो उससे क्या होगा, चावल ऐंठ जाएगा, फिर आपकी खीर जो है कच्ची कच्ची लगेगी। और जब आपका चावल तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद शक्कर डालेंगी ना तो इससे खीर में बहुत अच्छी बनेगी और खाने में भी आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है। और खीर रखने के बाद भूलिए, एक बात मैं और आप लोगों को बताऊं, अपनी खीर को ना गैस पे रखने के बाद और आँच को हल्की करने के बाद भूल मत जाइएगा, उसे आपको लगातार चलाना है। अगर आप भूल जाएंगी ना तो आपकी खीर जो है नीचे देगची पकड़ लेगी और फिर जब आप खाएंगे ना तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो जली जली महकेगी। खीर मेरे यहाँ तैयार हो चुकी है, ना बहुत ज़्यादा डार्क है और ना बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही हिसाब से बनी है। अभी तो इफ्तार करने में टाइम है और जल्दी इसलिए बनाई गई है ना ताकि ये ठंडी हो जाए। गरम गरम खीर नहीं खाई जाती है, ठंडी ही खीर अच्छी लगती है। सो माय यूट्यूब फैमिली, ठंडी ठंडी खीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। एक बात मैं बताऊं आप लोगों से, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा रमज़ान में, क्योंकि ये स्पेशल रमज़ान ही के लिए है। वैसे मेरे यहाँ ना अक्सर व बेशतर बनती रहती है और मैं आप लोग को बताई भी हूँ कि हर नया तरीका हम लोग अपनाते हैं, मतलब हम सब सिस्टर, सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि मेरी सब सिस्टर के अंदर ये चीज़ है कि वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से बनाती हैं और कोई भी चीज़ रहती है ना तो उस पर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हैं, मतलब उस पर कुछ ना कुछ नया ज़रूर करती हैं। तो ये सब के अंदर है और मुझे लग रहा है सिर्फ हम ही सिस्टर के अंदर नहीं, ये सब के अंदर होगा कि सब अपने हिसाब से चलते हैं।
सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला मेरे फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाए और मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।